पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगमिंग को सिस्टम की ओर से एक मिशन मिलता है कि उसे कैंगुई के लिए कुछ बनाना है जिसे खाने के बाद वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाए। इसीलिए चैंगमिंग कैंगुई के लिए केक बनाकर लेके जाता है, लेकिन कैंगुई उससे ये कहती है कि अगर चैंगमिंग उसके लिए 100 तिलिस्मान बनाता है तो वो केक खाने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके लिए चैंगमिंग भी तैयार हो गया था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि कैंगुई के घर के अंदर ही तिलिस्मान बनाते बनाते सो गया था। तभी झटके से चैंगमिंग अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं ठीक हूँ, लगता है वो बुरा सपना था। ये कहते हुए चैंगमिंग अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है जहाँ पर उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। तभी चैंगमिंग की नजर एल्डर कैंगुई को देखती है जो कि अभी के समय सो रही थी। इसके साथ ही वो सोते हुए काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी। तभी उस जगह पर क्वांग आने के साथ ही चैंगमिंग पे भड़कना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे ड्रेस को चेंज करने की, जल्दी से इस चीज के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग क्वांग से कहता है कि तुम यहाँ पर बातें नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी कैसे में सो रही है, इसलिए हम पहले घर वापस चलते हैं, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। ये सुनने के साथ ही क्वांग भी इसके लिए तैयार हो जाती है और जल्दी वो दोनों एल्डर कैंगुई के घर से निकल जाते हैं। जिसके साथ ही एल्डर कैंगुई अपने मन में कहती है हमारे सेक्ट मास्टर अनएक्सपेक्टेड है। मुझे अपने सेक्ट मास्टर से बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि उनके पास ऐसी स्किल्स मौजूद होंगी। सच में हमारे सेक्ट मास्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अगले सीन में सिस्टम की ओर से चैंगमिंग को एक एग मिलती है जिसके अंदर मैजिकल बीस्ट मौजूद था, लेकिन चैंगमिंग को ये नहीं पता था कि आखिर इस अंडे के अंदर कौन सा बीस्ट होगा। वो भी इसके बारे में सोच ही रहा था। तभी क्वांग वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहती है तुम इस अंडे के बारे में बात करना छोड़ो और सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग उससे कहता है बताओ आखिर तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे। जिसके बाद क्वांग अपनी बात बताना शुरू करते है कि मुझे पता चला कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कई सारे सिस्टम मौजूद है और कई सारे सिस्टम हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही मुझे ये नहीं पता आखिर वो सिस्टम हमारी दोस्त है या फिर एनिमी, इसलिए हमें अपने आप को और भी पावरफुल बनाना होगा ताकि आने वाले समय में हम उन सभी सिस्टम से लड़ सके। लेकिन वो देखते है कि उसका ध्यान उस पर नहीं है, जिस वजह से उसे और भी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो चैंगमिंग से कहते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। जिस पर चैंगमिंग कहता है हाँ मुझे समझ में आ चुका है दो बातें। पहली बात यह है कि अभी तक जो भी चीज हो रही थी वो एक इल्यूजन नहीं बल्कि सब कुछ रियल है। ये सुनने के साथ ही क्वांग का मुंह बिगड़ गया था। इसके साथ ही वो कहती है तुम कैसे नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, और दूसरी चीज के बारे में सवाल करती है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग उससे कहता है मैंने ये समझा है कि हमें और भी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा ताकि हम किसी भी तरह से उन सभी सिस्टम को हरा सके और आने वाले समय के अंदर हमारा ये सेक्ट अलग अलग दुनिया पर राज करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक हेल्पर की जरूरत होगी ताकि वो हमें उड़ाने में मदद कर सके। फिर सीन शिफ्ट होकर अगली जगह देखते हैं जहाँ पर कई सारे बीस्ट रखे हुए थे। इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग भी थे और उन्हीं में जाओ में भी थी जो कि वहाँ पर आने के साथ एक सीटी मारती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिकल बीस्ट आ गया था। तभी जाओ में कहती है सेक्ट मास्टर ये रहा बीस्ट जो कि आपको चाहिए था। ये मैजिकल बीस्ट एक दिन के अंदर अंदर हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो नोट कर देता है। अब इससे पहले चैंगमिंग इस बीस्ट को सिलेक्ट करता उससे पहले वहाँ पर कोई आ गया था जो कि वहाँ पर आते हुए कहता है सेक्ट मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते ही सभी की नजर उसी की ओर चली गई थी जहाँ से ये आवाज आई हुई थी। वो सभी देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एक डिसाइपल है जो कि चैंगमिंग की ओर बढ़ रहा है। वो कहता है होल मास्टर जाओ आप मेरी परमिशन के आप मेरे बीस्ट को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि बीस्ट का कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथों में है और इस बीस्ट को मैंने स्पेशली तौर पे सिलेक्ट किया है सीनियर ब्रदर हैंगसवान के लिए, इसलिए आप इसे नहीं लेके जा सकते। ये सुनने के बाद तो होल मास्टर जाओ को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। अब इन लोगों की बातों को सुनने के साथ यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वो भी इसकी ओर आने लगते हैं। आखिर वो सभी कहते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो डिसाइपल जाओ में से कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या हुआ होल मास्टर। इसके साथ ही सेक्ट मास्टर तो लिंग वो रियलम में है, जिस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट मास्टर को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। और होल मास्टर जाओ ये तो मैं अपने सेक्ट लीडर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सेक्ट लीडर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसलिए वो इस बीस्ट को संभाल नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद तो चैंगमिंग को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उससे डायरेक्टली पूछता है क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। जिस पर वो डिसाइपल कहता है सेक्ट मास्टर नहीं, मैं तो अपने रूल्स को ही फॉलो कर रहा हूँ। हमारे प्रीवियस सेक्ट मास्टर ने ये रूल बनाया था कि जिसे भी बीस्ट लेना है उसकी कल्टीवेशन हाई होनी चाहिए या फिर वो मुझसे फाइट कर सकता है। बट आप हमारे सेक्ट मास्टर हो इसलिए मैं आपसे नहीं लड़ सकता, इसलिए अगर आप चाहो तो आप हमारे रूल को चेंज भी कर सकते हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद चैंगमिंग भी समझ चुका था आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उससे कहता है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। लड़ने के बाद तुम्हारे साथ
कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी या फिर ब्लेम मैं नहीं लूंगा और ना ही तुम मुझे दे सकते हो। ये सुनने के साथ ही वो डिसेबल भी इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चैंगमिंग ने अपनी सिस्टम की पावर की मदद से ये चेक कर लिया था कि वो सामने वाला व्यक्ति वो जासूस है। चैंगमिंग उससे कहता है जल्दी से मुझ पे अटैक करो। ये सुनने के साथ ही वो डिसेबल भी इसके लिए तैयार हो गया था। वो एक पावरफुल मूव के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि चैंगमिंग वहाँ से हट चुका है और उसका अटैक बेकार गया है। इधर जाओ में उस डिसेबल की इस टेक्निक को देखने के साथ ही गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो सेक्ट मास्टर पे इस मूव को इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो मूव काफी जानलेवा था। उसकी ये बात सुनने के बाद भी उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था उस डिसेबल ने। इसके साथ ही वो सेक्ट मास्टर से कहता है सेक्ट मास्टर अगर आप चाहते हो कि आपको चोट ना लगे और आपकी बेइज्जती ना हो तो आप सीनियर ब्रदर हैंगजुआन को ये सेक्ट हैंड ओवर कर सकते हैं। इससे पहले वो डिसेबल कुछ कहता है उससे पहले चैंगमिंग कहता है अब मेरी बारी। ये कहने के साथ ही उसने फायर पाम अटैक से उस पर अटैक किया। चैंगमिंग का ये अटैक इतना पावरफुल था कि वो डिसेबल अपने आप घुटने पे आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेक्ट मास्टर एक दिन में इतना पावरफुल कैसे हो गए। वो डिसेबल इस चीज के बारे में सोच ही रहा था। उसी समय हम चैंगमिंग को देखते हैं जिसने अपने एक बार फिर से डिवाइन हैंड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। जब वो डिसेबल ये देखता है तो वो जल्दी से अपने आइस ड्रैगन को वहाँ पर निकाल लेता है, लेकिन चैंगमिंग का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। जब वो एनर्जी वहाँ पर क्लियर होती है तो हमें पता चलता है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चैंगमिंग के टेरिफाइंग पावर को देखने के साथ ही जाओ में के साथ वहाँ पर जितने भी डिसेबल थे वो सभी हैरान हो चुके थे। तभी चैंगमिंग उस डिसेबल के पास आते हुए कहता है क्या तुम अपनी हार मानते हो। ये सुनने के साथ ही वो भी हार मानने के लिए तैयार हो गया था। वो चैंगमिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी ऐसी खतरनाक पावर है। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि अभी काफी गुस्से में था, इसीलिए वो अपने मन में कहता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने के साथ ही चैंगमिंग ने अपने गोस्ट हैंड टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकाल लेता है और उसकी सोल को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जाओ में अपने मन में कहती है सेक्ट मास्टर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, उन्होंने कब अपनी टेक्निक इस्तेमाल किया मुझे पता भी नहीं चला। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर लिंगर आ चुकी थी, जो कि खिड़की से आते हुए अपने मन में कहते हैं मुझे किसी ने देखा नहीं। ये कहते हुए सामने की ओर बढ़े रहे थे, तभी उसकी नजर जाती है चैंगमिंग पे जो कि उसे ही देख रहा था। चैंगमिंग लिंगर से सवाल करता है जब यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है तो तुम्हें दरवाजे से आना चाहिए, तो फिर तुम आखिर खिड़की से क्यों आई हो। ये सुनने के बाद लिंगर कहती है मैं भूल गई थी लेकिन अगली बार से मैं ये याद रखूंगी। जिसके बाद उसकी नजर भी उसी अंडे पे जाती है। उसे देखते हुए वो कहती है आपको स्टार एसेंस लिक्विड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अंडे का बेस्ट जल्द से जल्द बाहर निकल आएगा। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है स्टार एसेंस लिक्विड आखिर ये क्या है। ये सुनने के साथ ही लिंगर उसे बताती है स्टार एसेंस लिक्विड आपको ऑक्शन हाउस के अंदर मिलेगा और ये ऑक्शन टियानबू चैम्बर में हो रही है जिसे किंग फैमिली हैंडल कर रही है। दूसरी तरफ हम उसी चैम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति आ चुका था। इसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और इस लड़के का नाम किंग साओ था। इसके साथ ही उसकी लवर उससे कहती है क्या सच में तुम इसके बाद तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगी। जिस पर किंग साओ कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, ये ऑक्शन हमारी फैमिली की हो रही है। ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफी खुश हो गई थी। तभी वो उससे कहती है कि एक सीनियर वहाँ पर डांस करने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे हटा दें मेरे रास्ते से, क्योंकि मेरी सीनियर मुझसे भी अच्छे से डांस करती है, इसीलिए अगर वो डांस करती है तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं फिर जीत पाऊंगी। ये सुनने के बाद वो इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम फिक्र मत करो क्योंकि कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा टांग का, जिसके बाद वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है तुम मुझे ब्लेम नहीं दे सकती क्योंकि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ रहो और जो भी मैं कहता हूँ तुम वो करो, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और इस लड़की की बात की जाए तो इस लड़की ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब सोचते हुए उस लड़की को और बढ़ने लगता है ताकि उसे किस कर सके, लेकिन इससे पहले वो करता उससे पहले वो वहाँ पर एक बॉल आ चुका था जो कि उस पर गिर जाता है। इस वजह से उसे झटके लगने लगते हैं। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।